प्रियजनों, यीशु मसीह के नाम में आपको प्रेमपूर्ण अभिवादन। मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बताया है। हमारे दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में एक बहुत ही सुंदर और शांत तटीय शहर स्थित है जिसका नाम रामेश्वरम है। रामेश्वरम से कुछ किलोमीटर दूर एक बड़ा नगर था जिसका नाम धनुषकोडी था। वह नगर 40 साल पहले वहां था। 1964 में 22 दिसंबर की रात को उस क्षेत्र में एक भयंकर चक्रवात आया था। जैसे ही चक्रवात ने नगर को प्रभावित किया, समुद्र उग्र हो गया और समुद्र का पानी नगर में घुस आया। क्योंकि यह शहर दोनों ओर समुद्रों के बीच स्थित है, दोनों ओर समुद्र हैं। यदि आप इस धनुषकोडी क्षेत्र के अंत तक जाएं तो आप दोनों समुद्रों को मिलते हुए देख सकते हैं। बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर इसी क्षेत्र में मिलते हैं। तो यह नगर इन दोनों समुद्रों के बीच स्थित था। जब भारी चक्रवात ने नगर को प्रभावित किया तो यह नष्ट हो गया। अब यहाँ केवल कुछ टूटा फूटा भाग ही बचे हैं। सरकार अब किसी को यहाँ घर बनाने की अनुमति नहीं देती। यहाँ केवल कुछ दुकानें हैं जो टूरिस्ट के लिए हैं, बस इतना ही। जिस जगह मैं अभी खड़ा हूँ वह 40 साल पहले एक अस्पताल था जो पूरे नगर की चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करता था। लेकिन आज यह जगह चक्रवात के कारण सुनसान है। हमारे जीवन में भी कभी कभी तूफान आ सकते हैं। कुछ तूफान हमारे कार्यस्थल, पड़ोस, व्यापार या सेवा में आ सकते हैं। कभी कभी जैसे समुद्र में लहरें उग्र होती हैं और तूफान आता है, वैसे ही शत्रु भी बाढ़ की तरह आ जाता है। वह हमें नष्ट करने की कोशिश करेगा। उस समय हम उग्र समुद्र और उठती लहरों को देखकर डर जाते हैं। क्या आप भी अभी ऐसी ही स्थिति में हैं? कोई समस्या आपको परेशान कर रही है? सुनामी आने से पहले हम बिना किसी डर के समुद्र तट पर जाया करते थे, लेकिन सुनामी ने जब इतनी बड़ी विनाश की, उसके बाद से जब भी लहरें थोड़ी ऊंची उठती हैं तो हमें डर लगने लगता है। लोग भागने लगते हैं यह मानकर कि सुनामी आ गई है। ऐसी स्थिति अपने आप में डर और चिंता ले आती है। अभी भी कोई समस्या आपके मन को प्रभावित कर रही होगी जिससे डर और बेचैनी आ रही है। प्रभु एक इतिहास अध्याय 22 वचन 13 में कहते हैं, हियाव बांध और दृढ़ हो, मत डर और तेरा मन कच्चा न हो। प्रभु कहते हैं, हियाव बांध और दृढ़ हो, मत डर और तेरा मन कच्चा न हो। ये कौन कह रहा है? वही जिसने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की, वही जिसने समुद्र और हवा को बनाया। उसने हवा और समुद्र के लिए एक सीमा निर्धारित की है। उसके पास हवा के लिए एक भंडार है। हम इसे बाइबल में देखते हैं। इसलिए कोई समस्या आपके जीवन में तूफान की तरह आ सकती है या आपके खिलाफ एक बड़ी लहर की तरह उठ सकती है। डरो मत बेटे, घबराओ मत बेटी, निडर बनो, प्रभु कहते हैं। आज आप डरे और परेशान हैं, सोच रहे हैं कि यह आगे क्या लेकर आएगा, लेकिन देखो यह चला जाएगा और तुम दृढ़ बने रहोगे। जब तुम दृढ़ से खड़े रहोगे तो यह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसीलिए प्रभु कह रहे हैं, डरो मत और न ही घबराओ, बल्कि दृढ़ बनो। चाहे तूफान आए, हवा चले या लहरें उग्र हों, चाहे समस्याएं और संघर्ष आए, लेकिन वे मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे बल्कि चला जाएंगे, क्योंकि जो मेरे साथ है वह महान है। वह कह रहा है, डरो मत और न घबराओ बल्कि निडर बनो। इस पर विश्वास करो और इसे स्वीकार करो। प्रभु, मैं न तो डरूंगा और न ही घबराऊंगा बल्कि निडर बनूंगा। मैं जो आप कह रहे हैं उस पर भरोसा करता हूं और उसी के अनुसार जीता हूं। ये कहो और देखो, तुरंत डर और चिंता दूर हो जाएगी। पूरी स्थिति बदल जाएगी। स्थिति आज ही बदल जाएगी। क्या आप ये कहेंगे, प्रभु मैं न तो डरूंगा और न ही घबराऊंगा बल्कि निडर बनूंगा? क्योंकि आपने ऐसा कहा है, मैं खुद को वैसा ही बनने के लिए समर्पित करता हूँ। कुछ भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता या मुझ पर असर नहीं डाल सकता। सब कुछ मेरे पास से हटा जाएगा, लेकिन मुझे कोई हानि या नुकसान नहीं होगा। जैसे आप मेरे साथ हैं, मैं न तो डरूंगा और न ही घबराऊंगा। यीशु के नाम में आमीन, आमीन। जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।